जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, प्रशंसा हो खुदावन। एक बार फिर से प्रभु आज के शाम, आज के दिन प्रभु जो आपने हम सबको अवसर दिया प्रभु, उसके लिए तहे दिल से प्रभु हम आपको धन्यवाद और शुक्रिया कहते हैं प्रभु जी। आपको आदर मिले, आपको महिमा मिले, हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना के भाव में बैठे और इन बातों को सोचते हुए कि आज परमेश्वर हमारे लिए कैसे मन्ना को रखा है, किन बातों को रखा है आज के शाम। एक बार फिर से हम प्रभु के सामने झुक जाए, आइए हम प्रार्थना में जाए, हालेलुया। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझे मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए जो तुझे मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर। ओ यीशु तेरा धन्यवाद। तेरा रचने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। हाँ प्रभु, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे अपने आंखों को बंद करते हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस समय के लिए प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारे धन्यवाद के योग अदेव सच्चे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम उत्तम आशीषों के लिए, हालेलुया, इस सुंदर अवसर के लिए, इस मीठी संगति के लिए। प्रभु एक संध्या के वक्त प्रभु हम तुझे हे अब्बा हे पिता करके पुकार सकते हैं प्रभु, जबकि हम आपको पुकार रहे हैं प्रभु। आज जो भी वचन हमारे बीच में तेरी उस आवाज को, उस मीठी आवाज को हम सुने प्रभु, हमारे मन खाली किए जाएं, हम अपने मन को खाली कर लें प्रभु। अगर हमारा मन पहले से भरा हुआ है उन गुनाहों से, उन बातों से, गंदी बातों से, वो हमें आज खाली करना है, क्योंकि यीशु मसीह आपकी उस मीठी आवाज को आज हम सुनना चाहते हैं खुदावन, ताकि वो
वचन जो आज हमारे बीच में बोया जाता है वो हमारे मन में बस जाए प्रभु, और हम अपने मन को खाली कर लें खुदावन, क्योंकि हम उसकी आवाज को सुनने जा रहे हैं प्रभु, उसके कार्यों को सुनने जा रहे हैं प्रभु, उसके नाम को सुनने जा रहे हैं प्रभु, उसके उस आशीषों को पाने जा रहे हैं प्रभु जो तो हमें देना चाहता है प्रभु। बस हमें अपना मन खाली करना है प्रभु, हमारा दिलो दिमाग, हमारे मन सब एक हो जाए और तेरी ओर अक्सर हो जाए प्रभु, और तू हमारे बीच में आज प्रभु हाजिर है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सचमुच प्रभु तेरी मीठी आवाज आज हम सुनने जा रहे हैं खुदावन। हम अपने आप को तैयार करें प्रभु और अपने मन को खाली करें प्रभु, क्योंकि इस मंदिर में वो बसना चाहता है खुदावन। क्योंकि खुदावन यदि कोई और बसा है तो वो नहीं आ सकता है, पहले ही से घर भरा हो तो वो नहीं आ सकता है, लेकिन खुदावन तू खाली जगह पे भरना चाहता है हमारे। आज हम अपने मन को खाली करते हैं प्रभु और तेरी मीठी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु। सब कुछ हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं, शैतान को हमारे मध्य से निकाल दे प्रभु, और हम तुझे ग्रहण करने वाले हो सके। सारा आदर जलाल महिमा आपको दे देते हैं। हमारे वक्ता के साथ हो प्रभु, जो भी वचन आज वो बोलना चाहते हैं वो बहुत फलवंत होने वाला हो सके। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए विनती यीशु नासरी तेरे मीठे और पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, और जैसे हर दिन हम हर शाम प्रभु के मध्य में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं उसके वचन को सुनने के लिए और आशीष पाने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आज के शाम भी प्रभु हमारे लिए कुछ खास विषय को रखा है, और जिनको आज के शाम मैं आपके सामने कुछ स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला राजा की किताब और उसका 3रा अध्याय, और उसके कुछ पदों को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सुलेमान जो है परमेश्वर के उपस्थिति में आके जब उसको परमेश्वर साक्षात दर्शन देता है और उससे ये बात कहता है कि आज मैं तुझसे प्रसन्न हूं और आज तू क्या मांगना चाहता है, क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं। इन बातों को हम देखेंगे किस प्रकार से जो सुलेमान का उत्तर होता है, किस प्रकार से वो कहता है। वचनों के द्वारा हम कुछ बातों को देखेंगे, और हमारा जो आज का विषय है वो ये है कि हमारी जिंदगी क्या है। हम और आप क्या सोचते हैं कि हमारी जिंदगी क्या है। आज जो हम बहुत कम समय के लिए इस पृथ्वी पर है, आपके अनुसार, हमारे अनुसार, आपके सोच के अनुसार आपको क्या लगता है कि जिंदगी क्या है। आज उन्हीं विषयों के विषय में हम बात करेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, और खास करके जो सुलेमान है जिसके बारे में कहा गया है तेरे तुल्य कोई नहीं है, ना कोई हो सकता है, इतना बुद्धि है उसके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग सुलेमान को दिया है। तो कुछ पदों को हम यहाँ पे देखेंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला राजा उसका 3रा अध्याय 9 पद से 13 पद तक हम देखेंगे। पहला राजा 3रा अध्याय 9 पद से 13 पद तक। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझाने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे सम्मान ना हो। तुझसे पहले कोई भी कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा था, धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक दे देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। चलिए, प्रभु का बहुत धन्यवाद इस वचन के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आप भी परमेश्वर के वचन को खोल के देख रहे होंगे इन बातों को। तो आज जो शाम के समय हम सीखने जा रहे हैं कि हमारा जीवन क्या है, हम क्या समझते हैं इन जीवन में,
कि आज जो हम प्रतिदिन की जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ये जीवन क्या है और परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है जीवन के विषय में, जिसके बारे में हम बहुत चिंता करते हैं, हम बहुत ध्यान रखते हैं इस जीवन को। तो आज परमेश्वर का वचन इस जीवन के विषय में क्या कहता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, कुछ बातों को हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से ये वो है सुलेमान जो दाऊद का पुत्र है और इसको अपनी प्रजा चलाने के लिए, अपने लोगों को नियंत्रण करने के लिए इसको यहाँ पे देखते जो राजपाट मिला है, जो चीजें मिली है इतनी बड़ी वंशत को चलाने के लिए। और यहाँ पे यहोवा उससे पूछता है, वो प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर जो किस प्रकार से कहता है, जैसे हम 9वां पद में हमने पढ़ा, तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने के ऐसी शक्ति दे कि भले बुरे को परख सकूं। यहां पे जो ये शक्ति मांग रहा है, ये जो बुद्धि मांग रहा है परमेश्वर से, ये परमेश्वर की बुद्धि को मांग रहा है, परमेश्वर के ज्ञान को मांग रहा है। आप सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद एक राजा के परिवार में पैदा हुआ, इतने ऐसो आराम को उसने अपनी जिंदगी में देखा होगा, इतने सुख सुविधा को उसने अपनी जिंदगी में देखा होगा। सोचो ऐसे को क्या मांगने की जरूरत है। वो तो बोलता होगा, प्रभु मेरे पास तो सब कुछ है। वो तो प्रार्थना भी मेरे अंदाज से ऐसे लोग तो कई बार प्रार्थना में भी ठंडे पड़ जाते हैं, हमें प्रार्थना करने की भी क्या जरूरत है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी यहां देखते हैं कि एक नम्रता के साथ में, एक बड़े प्रेम के साथ में जो सुलेमान प्रार्थना करता है और कहता है प्रभु से कि प्रभु ये जो मुझे मिला है, प्रभु ये कार्य जो आपके तरफ से मिला है, प्रभु मैं अपने तरीके से नहीं कर सकता। प्रभु ये जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया गया है, प्रभु जो आपने दिया है, प्रभु मैं चाहता हूं आपका बुद्धि और आपका ज्ञान, आपका शक्ति मुझे अगुवाई करे। क्योंकि वो जानता था इतने बड़े प्रजा को चलाने के लिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में बार बार वो पाप में फंस जाते हैं, गलत बातों में चले जाते हैं। उनको पता था इतने बड़े प्रजा को चलाने के लिए उसके पास से परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। अपने जीवन में जब वो राजा बनता है तो किस प्रकार से ये बात को करता है, लिखता है, आगे लिखता है, इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कैसे कर सकूंगा। उसके बाद 10वां पद में इस प्रकार से कहता है, जैसे हमने पढ़ा, इन बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। आज अपने जीवन में हम क्या मांगते हैं? आज अपने थोड़े से जीवन में हम क्या क्या प्रभु से मांगते हैं? हमको प्रभु ये भी चाहिए, प्रभु हमको वो भी चाहिए। क्या प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि जिस चीज को हम प्रभु से मांगते हैं, क्या प्रभु से प्रसन्न होता है? क्या प्रभु को अच्छा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे ने ये मांगा है? इसीलिए आज जैसे कि सुलेमान मांगता है परमेश्वर से, और यहां उसका वचन कहता है कि परमेश्वर प्रसन्न हुआ सुलेमान के ऐसे वरदान मांगने से। आज हम अपने जीवन में बहुत ऐसी चीजों की जरूरत है। हमारे जीवन में हम लंबी चौड़ी लिस्ट बनाते हैं प्रार्थना में, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। हम कई ऐसी आवश्यकताओं को हम प्रतिदिन प्रभु के सामने रखते हैं। जरूरी है हम उन बातों को रखें, लेकिन ये बात हमें समझना है कि क्या इन जरूरत जो हमारी चीजें हैं, क्या उससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है? क्या प्रभु को ऐसा लगता है कि हाँ इसे चाहिए ना? इसलिए ज्यादातर जो हमारी प्रार्थना होती है वो डिमांड होती है ना। यहाँ पे आग्रह करता है, निवेदन करता है, जो जिम्मेदारी उसको मिलता है उसको चलाने के लिए वो जिम्मेदारी लेता है और कहता है प्रभु मुझे अपनी शक्ति दे दे, मुझे अपना बुद्धि दे दे। प्रभु यहाँ पे वो मांगता है, जबकि वो ऐसे परिवार से है जो बचपन से उसने राजपाट को देखा, बचपन से उसने उस बड़ी चीजों को देखा, जब उस गद्दी में बैठा था सारी चीजों को उसने देखा। लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ पे जब ऐसे परिवार में लोग पैदा होते हैं तो उनको लगता है हमारे पास बहुत बुद्धि है, हमारे पास बहुत ज्ञान है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन यहाँ देखते हैं सुलेमान फिर भी बोलता है, उसको पता था जो उसके पास बुद्धि है, जो उसके पास शक्ति है, वो काफी नहीं है। इसलिए वो जानता था कि किस काम से उसका परमेश्वर प्रसन्न होगा, किस काम से वो आगे बढ़ सकता है, किस काम से उसके दिल में संतुष्टि हो सकती है, और वो इन्हीं चीजों को मांगता है। तो इसलिए हम यहां देखते हैं परमेश्वर प्रसन्न होता है और उसको दीर्घायु से भरता है और कहता है तुमने तो कुछ भी नहीं मांगा। जैसे हम 11 पद में लिखते हैं, परमेश्वर ने उससे कहा
इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु मांगा है, ना धन, ना अपने शत्रु का नाश, परंतु समझने के विवेक को मांगा है। इसलिए वरदान, इसलिए यहां पे देखते हैं जो जिन विषय को वो मांगता है, परमेश्वर कहता है ना तो तू दीर्घायु मांगो, यानी लंबा आयु मांगते हैं हम कि प्रभु हमें लंबा आयु दे, है ना। और दूसरी बात लिखता है ना धन मांगा, ना अपने शत्रु का विनाश को मांगा। आज हमारी प्रार्थना है अपने जीवन में, इस जीवन में हम किन बातों को प्रभु के सामने रखते हैं, हम कैसी चीजों को मांगते हैं। प्रभु हमें अच्छा पैसा चाहिए, प्रभु हमें अच्छी नौकरी चाहिए, प्रभु हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम इन बातों को मांगते हैं, है ना। ज्यादातर हमारी प्रार्थना जीवन भर ऐसी होती है। इसलिए आज के शाम प्रभु हमको, आगे मैं कुछ बातों को देखूंगा कि यहाँ पे जो व्यक्ति इतनी बातें कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसका प्रभु से मांगता, आगे प्रभु कहता भी है कि तेरे समान ना तो कोई होगा, ना तो तेरे बाद कोई होगा। इन बातों के द्वारा जो है परमेश्वर उसको वो सारी चीज देता है और कहता है ये जो जितनी चीज तू नहीं मांगा वो भी तेरे पीछे पीछे आ जाएगा। सब कुछ को मांगता है। लेकिन यहां पे मैं रुकना नहीं चाहता, आगे कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, परमेश्वर ने आशीष दिया, और उसके बारे में कहता है जैसा बुद्धि, जैसा ज्ञान सुलेमान के पास में था, ऐसा ज्ञान उस समय ना तो किसी के पास था, ना आज के टाइम पे किसी के पास है। ऐसा परमेश्वर ने उससे प्रसन्न होकर ऐसा वरदान, ऐसा चीज उसको दिया। यहां तक तो ठीक था, सब कुछ ठीक था, क्योंकि जब अपने राजपाट में चल रहा था सब कुछ शांति से था, कोई युद्ध नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नाम शौहरत सब कुछ था सुलेमान के पास, जो ऐसो आराम बोलते हैं। जब आप उसके बारे में पढ़ोगे आपको मालूम चलेगा बहुत आराम से, बहुत शांति से अपने राजपाट को चलाया। वरना बाकी राजा लोग को देखते हैं कहीं युद्ध, कहीं कुछ हो रहा है, अशांति में है, लेकिन सुलेमान देखते हैं अपने समय में सबसे शांति के साथ बिताने वाला एक ही राजा था हिस्ट्री में, और बहुत शांति पूर्वक अपनी जिंदगी को उसने बिताया। और यहाँ पे देखते हैं राजपाट भी था उसके पास में, अधिकार था, पोजीशन था, नेम था, फेम था उसके पास, सब कुछ था उसके पास, जो आज हम दुनिया में सोचते हैं कि हमारे पास ये भी हो वो भी हो। यहाँ सुलेमान के पास सब कुछ परमेश्वर ने दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके जीवन में उथल पुथल हो रहा था, उसके अंदर, उसके मन में उथल पुथल हो रहा था। कुछ ना कुछ तो था जो उसके जीवन को परेशान कर रहा था, जो उसको सोने नहीं दे रहा था, जो उसकी जिंदगी को हिला रहा था, जो उसके नींव को हिला रहा था। जब हम सोचते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, बहुत आराम से सोते होंगे, बहुत चैन के साथ सोते होंगे। जो हम मिडिल क्लास के लोग हम सोचते हैं कल हम क्या खाएंगे, क्या सब्जी बनाएंगे। कई बार हमारे जीवन में उथल पुथल होती है। हमें ऐसा लगता है जब हम अमीर लोगों को देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जिसके पास है, बड़ी बड़ी घर जिसके पास है, हमें ऐसा लगता होगा इनके पास सारा सुख है। बट यहां पे देखते हैं जो सुलेमान है उसके पास में भी सब कुछ था, जो आज हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी ब्लेसिंग परमेश्वर ने उसको दिया था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में, उसके जिंदगी में कुछ उथल पुथल चल रहा था, उसकी आत्मा में कुछ उथल पुथल चल रहा था। कुछ ना कुछ उसको परमेश्वर सिखाना चाह रहा था कि सुलेमान ये काफी नहीं है जो जिन बातों में हम रहते हैं, जिन चीजों में हम रहते हैं। सुलेमान बोल रहा था, सुलेमान सोच रहा था कुछ तो है अलग, कुछ चीज तो है अलग। इसीलिए हम देखते हैं, जब आप इन बातों पे मैं आपको ध्यान ले जाना चाहता हूं, जब आप सपोदोसे की किताब को पढ़ोगे वहां पे कुछ बातों को लिखता है, और मैं सच में बहुत सरप्राइज होता हूं ऐसे जीवन को देख के। ऐसे सुलेमान का जीवन को जब मैं स्टडी कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं सीख रहा था, मैं सोच रहा था प्रभु इसको क्या जरूरत है इन बातों को कहने की, इन बातों को करने की। लेकिन कुछ तो था जो अपने शरीर और आत्मा में संघर्ष कर रहा था, क्योंकि जो जिंदगी वो बिता रहा था उसको लग रहा था ये काफी नहीं है। आज की जिंदगी हमारी क्या है? क्या ऐसो आराम में रहना, सुख सुविधा में रहना, या सारी चीज मिल जाना, बिना बोले उसके पास में आ जाना, या कोई और जिंदगी भी है जिसके लिए हमारे पास अधूरापन है? आज परमेश्वर आज के शाम आपको और हमको ये सिखाना चाहता है, सुलेमान के द्वारा भी कुछ बातों को बताना चाहता है। कहीं ना कहीं हो सकता हम आप भी उन चीजों से चल रहे हैं, तो आज परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों खोलेगा। जैसे आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं सपोदेशे की किताब, उसका
पहला अध्याय और दूसरा पद, एक पद को पढ़ेंगे बस। सपोदेशक की किताब उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद को सिर्फ पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? उपदेशक का यह वचन है जी, व्यर्थ ही व्यर्थ, जी, व्यर्थ ही व्यर्थ। ठीक है, यहाँ लिखा है उपदेशक का ये वचन है। क्या कहता है? कि व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है ना। यहाँ पे एक चीज को मेंशन करता है, वो सुलेमान जिसने परमेश्वर से बुद्धि मांगा, जिसने परमेश्वर से वो सारी चीज देखते उसके पीछे आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ साल बीतने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद, जब उसने अपने लाइफ में सब कुछ को एक्सपीरियंस किया, धन दौलत जितना सुख सुविधा होता है सब चीज को उसने अनुभव किया। अब जब अपने जीवन के लास्ट में आता है, कई चीजों को उसने देखा है, तो एक बहुत एक्सपीरियंस के साथ कुछ बातों को कहता है। वो ऐसा नहीं कहता है कि हमें ऐसे सुख सुविधा में अपने जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जीवन में उथल पुथल हो रहा था। उसको लग रहा था जो सुविधा मेरे पास है ये काफी नहीं है, कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में कमी है जिसको हमको मरने से पहले पूरा करना है। और यहाँ पे देखते हैं वो बुद्धिमान एक ऐसा व्यक्ति हमें सजेशन देता है और कहता है ये सब कुछ व्यर्थ है ना। आगे जब उसके विषय में पढ़ेंगे 8 पद में क्या कहता है, इसी का जब 8 पद पढ़ेंगे क्या कहता है इसमें? सब बातें जी, परिश्रम से भरी हैं, जी, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। जी, ना तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और ना कान सुनने से भरते हैं। जी, यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से कहता है कि जो ये बातें हैं, ये जो चीजें हैं, ये सब परिश्रम से भरी हुई है। मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता है। ना तो आंख देखने में तृप्त होती है, ना कान सुनने से भरता है। आपको मालूम है, जब हम मार्केट जाते हैं, हम कई चीजों को देखते हैं, हमको ऐसा लगता है, जब आप किसी ऐसे मार्केट में चले जाइए और आपको लगता है ये कपड़ा भी, वो कपड़ा भी, अरे ये है लेना, वो लेना है, कई बार आपके पास जितना पैसा होता है वो भी कम होता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये आंखों की जो अभिलाषा है, जो हम लोगों को कहीं ना कहीं उस बंधन में लेके चले जाता है, कहीं ना कहीं उस गुलामी में लेके चले जाता है। क्योंकि जिस चीज को परमेश्वर दिखाना चाहता है, जिन बातों को परमेश्वर में सुनाना चाहता है, हम कहीं ना कहीं उससे वंचित हो जाते हैं। हम आज वो देखना चाहते हैं जो संसार देखता है। हम देखते हैं हमारे पास अरे गाड़ी नहीं है, अभी ये गाड़ी है पुराना हो गया है, अब दूसरा गाड़ी लेना है, कपड़े पुराने हो गए, ये कपड़ा है ना, बहुत दिन से ये पहन रहे हैं, कुछ और पहनना है ना। कोई चीजों को हम देखते हैं मार्केट में, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है ना। कई ऐसी चीजों को हम सुनते हैं, अच्छा ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। उन बातों के पीछे हमारा जिंदगी व्यतीत होता है, पूरा का पूरा टाइम हमारा इन बातों में जाता है। अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है, जिंदगी भर हम उस चीजों को हासिल करने के लिए लगे रहते हैं और हमारा एक समय अंत आ जाता है। आज हम और आप अपनी जिंदगी में, इसलिए जो मैंने आपको बोला था कि जिंदगी क्या है, आपके और हमारे सोच विचार से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब अपने मन में इस बात को सोचना, आज विचार करना कि हमारी जिंदगी क्या है। हम क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो? क्या जिंदगी पैसा कमाना, रोटी खाना, क्या घर बनाना, क्या ये जिंदगी है हमारी? और फिर रात में सो जाना अच्छा खाना खा के, क्या ये जिंदगी है? जैसे सुलेमान को सब कुछ मिला लेकिन कहीं ना कहीं वो बेचैन हो गया, कहीं ना कहीं उसकी नींदें उड़ गई। उसको लगा कि ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं आंखों से, हमें ये पोजीशन चाहिए, हमें ये सुख सुविधा चाहिए, जिसके पीछे सुलेमान का जिंदगी निकल गया। और यहां देखते हैं किस प्रकार से कहता है कि आंखें देख के जो है वो तृप्त नहीं होती है। हम जितना भी देखें हमें लगता है ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। हम सुनते हैं, कान तृप्त नहीं होता है हमारा जिंदगी अंत हो जाएगा, लेकिन हमारा जो लेने का कैपेसिटी वो कभी कम नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर जो है हमें सुलेमान की जिंदगी से, जो बुद्धि का अगम्य था, जो बुद्धि सबसे बढ़ा हुआ था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने एक बुद्धि का बहुत बड़ा काम किया, जिसके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यहां पे देखते हैं किन बातों को यहां पे प्रकट करता है। और यहां पे कहता है, जब आगे पढ़ेंगे 9 पद को, किस प्रकार से कहता है जी, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है जी वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है जी। यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऐसा चीज नहीं है
कि ये नहीं है ना। सब कुछ वही है, दुनिया भी वही है, चीजें वही है, सब कुछ वही है। आज है, कल नहीं होगा, फिर हमारे बाद भी वही कुछ रहेगा, सब कुछ वही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है ये हमारे लिए नया है, ये हमारे लिए अद्भुत है, फिर भी हम उसको पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना, और व्यर्थ चीजों को। इसीलिए सुलेमान ने पहले ही अपने किताब में सबोदशक में लिखा है कि सब कुछ व्यर्थ है। एक ऐसा व्यक्ति इन बातों को हमारे सामने में बता रहा है कि सब कुछ जो है, जो हम आज अपनी जिंदगी में करते हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं हम लोगों को किसी और लेके रास्ते में चले जाता है। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं इसी का, ताकि आप और बातों को समझ पाए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 का 18 पद में कहता है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 18 पद। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़ी ही दिन का है परंतु अनदेखी वस्तु का सदा बनी रहती है। यहां पे पौलुस अपने वचन में इस बात को मेंशन करता है कि हम जो देखी हुई वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। मतलब यहां उसका कहने का मतलब यह है कि जो जिन वस्तु को हम देखते हैं, आज जो सुविधा हम देखते हैं, ये गाड़ी हो, खाने पीने का सामान हो, कुछ भी जो संसार में हम लोग को दिखता है, ये जो है एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है ये थोड़े ही दिन का है। हमें लगता है जीवन भर हम साथ में रहेंगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जो बड़े बड़े जितने भी पैसे वाले लोग हैं, आप कभी उनसे बात करके देखना, पूछ के देखना उनसे, जो उनके पास सुख सुविधा है, क्या वो अंत में अपने साथ तक ले जा सकते हैं? जो बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाते हैं, क्या अंत में वो अपने साथ लेके जाते हैं? कोई यहां कुछ भी लेके नहीं जानता है। इसीलिए यह लिखा है कि थोड़े दिन का है वो सारी चीजें, है ना, क्षण भर में जो है वो सारी चीजें जो है जाने लगती है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उन बातों को देखें, जैसे यहां कहता है अनदेखी वस्तु सदा बनी रहेगी। इसीलिए जब इस बात को सुलेमान राजा भी जाना कि जो जिन वस्तुओं को हम देख रहे हैं, जिन सुविधा को हम जान रहे हैं, वो हमारे लिए बेकार है, वो हमारे लिए व्यर्थ है। इसीलिए अपने किताब में इन बातों को लिखता है कि जो हम आंखों से देख रहे हैं, जिनके विषय में हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ व्यर्थ है। आज हम और आप अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ में हमको यह भी सोचना है, क्या यही हमारा जिंदगी है या इससे बढ़कर भी कुछ जिंदगी है? यहां पे सुलेमान जो इन बातों को बताना चाहता है कि जिस जीवन में हम रह रहे हैं, इससे बढ़कर कोई एक ऐसा जीवन है जिसके लिए हमको बनाया गया है, जो सिर्फ परमेश्वर के साथ में रह के ही हम जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए जब आप मेरे साथ पढ़ोगे, इसमें लिखा है 1 का 14 पद में लिखा है, मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं, देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। यहां पे फिर से कहता है 1 का 14 में कहता है कि मैंने सब काम को देखा। पृथ्वी पे जितने काम है, सुख सुविधा, खाना पीना, सुविधा, फैसिलिटी, जितना भी होता है, नेम फेम, मैंने सब कुछ अपने लाइफ में देख लिया। लेकिन अंत में कहता है इन बातों को कि सूर्य के नीचे जो भी मैंने देखा सब कुछ व्यर्थ है और मानो कि वायु को पकड़ना है। आज हमको और आपको सोचना है, आज किस जीवन में हम जी रहे हैं, कैसा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। एक बात हर हमेशा याद रखिए, जब हम प्रभु के सामने होंगे, उसके सिंहासन के सामने होंगे, वो मुझे ये नहीं पूछेगा कि क्या तू नीचे दूध पीता था, केसर वाला दूध क्यों नहीं पीता था, हॉर्लिक्स वाला दूध क्यों नहीं पीता था, अगर इतना रोटी खाता था इतना क्यों नहीं खाता था, इस ब्रांड का रोटी क्यों नहीं खाता था। ये हमारा और आपकी जो है चीजें हैं। परमेश्वर को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, परमेश्वर को कोई इससे इंटरेस्ट नहीं है कि हम किन चीजों को खाते हैं।
बस प्रभु ये चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि हम इन बातों को समझे कि जो आज और हम संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को जाने। इसलिए कहता है कि ये सब कुछ ऐसा है जैसे वायु को पकड़ना है। और जब इन्हीं बातों में आप आगे बढ़ोगे, इसी में जब सपोदेशक में लास्ट में कहता है कि ये सब बातें जो है, सब चीजें जो है, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए लिखता है हमेशा परमेश्वर का भय मानना है। यहां जब 13 पद में पढ़ोगे आप, सपोदेशक की किताब में 12 अध्याय का 13 पद में कहता है, सपोदेशक 12 का 13 पद में कहता है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आज हम सोचते हैं हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा काम क्या है? पैसा कमाना, अपने घर का लालन पोषण करना, जिंदगी निकल जाती है। एक घर बनाए, हम नीचे बनाए, हमें लगता है वो हमें डबल स्टोरी बनाना चाहिए। उस डबल स्टोरी को बनाने के लिए हमारी आधी जिंदगी निकल जाती है। बच्चे को एस्टेब्लिश करना है, ये करना है, वो करना है, अच्छे चीजों को करना है अपने जीवन में, उससे पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम सोचते हैं ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सुलेमान के द्वारा कि हमारा यह कर्तव्य है कि हम परमेश्वर का भय माने और उसका आज्ञा का पालन करें। क्योंकि सुलेमान एक बहुत एक्सपीरियंस के साथ, बहुत अनुभव के साथ हम लोगों को अपना जीवन की गवाही को बांटता है। इसलिए प्रियो, हमको और आपको समझने की जरूरत है कि आज जो हमारी और आपकी जिंदगी है वो क्या है, कैसे हम व्यतीत कर रहे हैं, कैसी जिंदगी को हम व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर आपको सिखाए, हमको सिखाए कि वो जिंदगी में जो सुलेमान था, सब कुछ उसने देखा परमेश्वर के द्वारा, और कहता है कि बिना परमेश्वर का उसका जीवन अधूरा है। बिना परमेश्वर की आज्ञा माना बिना उसका जीवन अधूरा है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए सुलेमान भी पाप में गिर गया, वो भी व्यभिचार में गिर गया, वो भी मूर्ति पूजा में गिर गया। उतना बुद्धि होने के बाद भी, इतना ज्ञान, इतना शक्ति होने के बाद भी सब कुछ ठीक था, इतना ऐशो आराम होने के बाद भी परमेश्वर में वो फिर भी उस पाप में गिर गया। उसको मालूम था, क्योंकि जितना ऐशो आराम हमारे पास होता है, जितना सुख सुविधा हमारे पास संसार की चीजें होती है, उतना हमको परमेश्वर की चीजों से हमको अलग कर देता है। हम जितना संसार के पास रहते हैं, हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और हम शरीर के विषय में दिन रात सोचते हैं, और अपने मृत्यु के अंत तक हम अपने शरीर के विषय में सोचते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो शरीर से अपनी आत्मा को हम छोड़ देते हैं। तब हमें याद आता है कि हमें आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। या हम बुढ़ापे में जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा को हमने नहीं माना। हम बुढ़ापे में हम जो कैसी चीजों को करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपके पास समय है, आपके पास उम्र है। आप ये ना बोले कि मैं 35 का हो गया, मैं 40 का हो गया, मैं 50 का हो गया। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो किस प्रकार से परमेश्वर अब्राहम को कैसे 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 एज में परमेश्वर अपने लोगों को लेकर आए अपनी सेवा के लिए। इसलिए प्रभु आपकी उम्र से भी अद्भुत काम करेगा, आपकी जिंदगी से अद्भुत काम करेगा। बस इस बात को हमें समझना है कि आज जिन विषयों को हम अपने घर में कर रहे हैं, दिन रात हम भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें आपस में बात करने का टाइम नहीं, खाना खाने का टाइम नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमें पैसा कमाना, हमें चीजें अर्जित करना, अपना नाम फेमस करना है, अपनी चीजों को अर्जित करना है, और उस सारी चीजों में हमारा जिंदगी कहीं ना कहीं बिखर के रह जाता है। इसलिए परमेश्वर ने इस आत्मा को एक शरीर रूप में दिया था। परमेश्वर ने इस आत्मा को जो अपने आत्मा को दिया था, उसके एक सपोर्ट में एक शरीर को दिया था। वो इसलिए नहीं दिया था कि शरीर के ऊपर आत्मा आत्मा के ऊपर शरीर प्रबल हो जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि शरीर के ऊपर आत्मा प्रबल हो। लेकिन आज हम जो अपनी सुख सुविधा को ले रहे हैं, अपनी चीजों को बटोरते चले जा रहे हैं, आज कहीं ना कहीं हम अपने आत्मा के ऊपर शरीर को प्रबल कर रहे हैं। इसीलिए हम आज दिन और रात अपनी जिंदगी में सिर्फ शरीर की नीड को हम पूरा कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है जो जिन बुद्धिमान का वचन हमने आज पढ़ा, ऐसा वचन है जिसको बुद्धि परमेश्वर ने दिया, अपने बुद्धि से अपने एक्सपीरियंस इन बातों को बता रहा है कि जो कुछ आप जीवन में कर रहे हो ये सब व्यर्थ है। गाड़ी घोड़ा, जो भी हम पैसा कमा रहे हैं, हम चीजों को अर्जित कर रहे हैं, सब कुछ कहता है परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ व्यर्थ है।
बस उसके अंत में यही कहता है कि परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञा का पालन करना। ये परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में बरकत देती है ना। इसीलिए हम लोगों को, हम आज चिंता करते हैं, अच्छी बात है कि हम चीजों को हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आत्मा के ऊपर ये शरीर प्रबल हो जाता है। इसीलिए हम अपने आप के लिए प्रार्थना करें, अपने आप के लिए सोचें, है ना, जैसे सुलेमान सोचता है। इसीलिए प्रभु आज के दिन आपको और हमको सिखाता है, बताता है किस प्रकार से हम इन बातों को कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, हम एक बुद्धिमान बन सकते हैं। हम जीवन क्या है, हम इस बात को जान सकते हैं कि आखिर ये जीवन क्या है, जीवन कैसा है ना। आज हम जीवन कैसा बिता रहे हैं, किन बातों में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए आज अपने जीवन के बारे में हम सोचे, अपने चीजों के बारे में हम सोचे कि प्रभु ये जो जीवन हम आज व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु ये जीवन कैसा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये समय है कि हम मिलके प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे और मेरा विश्वास है कि हमारा प्रभु महान है। ओ जीसस ने आप कहीं भी है, जिस हालत में है, प्रभु के लिए आराधना करना शुरू करें अपने हाथों को उठाते हुए, क्योंकि प्रभु हमारा महान है, प्रभु हमारा स्तुति की योग है। जहां कहीं भी आप चीजों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी जिंदगी में आप बहुत से चीजों के लिए परेशान हैं, बहुत से चीजों के लिए आप चिंता करते हैं कि प्रभु ये भी चाहिए अपनी जिंदगी को। आज प्रभु कहना चाहता है कि हम वायु को ना पकड़े, हवा को ना पकड़े, बस प्रभु का भय माने। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था सुलेमान को, उसने नहीं मांगा कुछ भी, लेकिन कहा ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, ये धन दौलत, ये ऐसो आराम तुम्हारे पीछे पीछे आएगा सुलेमान। आज परमेश्वर आपको भी कहना चाहता है, आप भी हो सकता है बहुत सी चीजों के लिए परेशान होंगे कि प्रभु मेरा ये काम नहीं हो रहा है, ये चीजें नहीं हो रही है, मेरे बच्चे का एडमिशन, ओ मेरे बच्चे का नौकरी। प्रभु कहता है मेरा भय मान, मेरे आज्ञा का पालन कर, वो सारी चीजें मैं तुम्हारे पीछे पीछे कर दूंगा। क्योंकि आत्मा के लिए शरीर बनाया गया है, ना कि शरीर के लिए आत्मा। इसलिए हम प्रार्थना करें कि हम अपने शरीर के ऊपर आत्मा को प्रबल करें। यीशु तेरा नाम, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम उसकी आराधना करेंगे। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, सच में यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है कितना यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु यीशु तेरा नाम
बोलेंगे यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। थैंक यू जीसस, तुझ में मिली है हमको दया, तुझ में हुए हम पावन, तुझ में मिली है हमको दया, तुझ में हुए हम पावन, यीशु तेरा नाम है जीसस, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, ओ यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, जीसस नेम। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हम प्रार्थना में जाने से पहले हम इस समय पवित्र आत्मा को आमंत्रण करेंगे हमारे बीच में। हम इस समय पवित्र आत्मा हमसे कहेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ, हमारे मध्य में आ, और जीसस नेम हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। सारे निवेदन को, सारे विनती को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपने भेजा है, हमें ये विश्वास करना है, क्योंकि हम अनदेखी वस्तु का हम विश्वास करते हैं, देखी हुई चीजों का नहीं। इसलिए प्रभु, जिन बातों को हो सकता है अपने जीवन में आप देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे, परिस्थितियों को नहीं बदलते देख रहे होंगे, बीमारी को नहीं ठीक होते देख रहे होंगे, लेकिन आप विश्वास करना कि प्रभु आपके जीवन में एक परिस्थिति को बदलने के लिए जा रहा है। प्रभु आपकी जिंदगी की गवाही को बदलने जा रहा है। हो सकता है आपकी पुरानी गवाही हो, आज प्रभु नई गवाही देने जा रहा है, परिस्थितियों को बदलने के लिए जा रहा है। ये यीशु के नाम से आइए मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करना चाहेंगे पास्टर विवेन उनकी मदर के लिए। जैसे हम जानते हैं कि उनकी तबीयत बहुत खराब थी, और हम धन्यवाद करते हैं कि उनकी आज एंजियोग्राफी हुई थी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उनकी एंजियोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल है। सच में हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए, उसके सामर्थ के लिए जो उन्होंने आंटी के ऊपर बनाए रखे। और हम धन्यवाद करते हैं कि वो आज अपने घर में है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आंटी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर उनके शरीर में जो कमी है उसको पूरा करे। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद दे प्रभु से कि विवन भाई की मम्मी को परमेश्वर ने अच्छा रखा, भला चंगा रखा। हालेलुया। प्रभु तुम महान है, सच है प्रभु, तू कितना सुंदर है, दयालु परमेश्वर है प्रभु, जो हमारी शरीर की एक एक हड्डियों की रक्षा करता है प्रभु जी। तो यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु मम्मी के लिए। प्रभु जी तूने उनको ठीक किया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने उसके जीवन में गवाही दिया, उसके हृदय में अपना श्वास को फूंक दिया प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। जलाल आपको मिले उसकी चंगाई के द्वारा पिता परमेश्वर, आप बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करना चाहेंगे आंटी रूपी चंद्रा के लिए, जिनकी तबीयत बहुत खराब है और उनकी कीमो चल रही है। तो हम आंटी के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको छुए और चंगाई दे। हालेलुया। यीशु के नाम से आंटी रूबी के लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग। इसका हेल्थ अच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओ जी, जैसे जीवन से बढ़कर परमेश्वर ने हम लोगों को कुछ विशेष दिया है, और मैं उसी बातों से प्रार्थना करता हूँ आंटी रूबी के लिए। यीशु के नाम से तेरी शिफा, तेरी चंगाई प्रभु, तेरे बेटी के उस दर्द में, उस कष्ट में, यीशु नासरीत के नाम से अब से लेकर सदा तक प्रभु आपकी मर्जी तक होती रहे। यीशु के नाम से प्रभु तेरी चंगाई उसके जीवन में, उसके शरीर में, यीशु नासरीत के नाम से प्रभु होती रहे। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर सुनीता मसीह के लिए, जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है, और जैसे हम जानते हैं कि वो हार्ट पेशेंट भी हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर को छुए, चंगाई दे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर
सुनीता के लिए प्रार्थना करें, सुनीता मसीह के लिए प्रार्थना करें। यीशु के नाम से हमने जैसे सुना भी है, वो जो हार्ट में प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें। और आप भी प्रार्थना करिए यीशु के नाम से। वो हमारे एक एक शरीर को बनाया है, हमारे एक एक अंग को बनाया है, जिसको वो हमारे डॉक्टर से बेहतर जानता है और हमारे दवाई से बेहतर इलाज करता है। हम उस पर भरोसा करें। ओ यीशु के नाम से प्रभु तेरी शिफा, तेरी चंगाई ओ पिता परमेश्वर इस बहन के शरीर में यीशु के नाम से उतरने पाए, इसके हार्ट में, वो इसके शरीर में, इसके बॉडी में यीशु के नाम से प्रभु तेरा रक्त बहने पाए, तेरी चंगाई का। थैंक यू जीसस नेम। हम प्रार्थना करेंगे ब्रदर एरन पेपर के लिए, उनकी फादर के लिए। जैसे हम जानते हैं कि वो एडमिट है हॉस्पिटल में और उनको कैंसर है और डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई होप नहीं है। परंतु मैं आप भाई से ये प्रार्थना आपसे बोलना चाहती हूँ इस वक्त कि भाई आप विश्वास कीजिए। डॉक्टर कह रहा है कि नो होप है, पर परमेश्वर कहता है कि होप है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो ही एकमात्र जरिया है और वो एकमात्र मार्ग है जो हमारे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। तो हम प्रार्थना करना चाहेंगे एरन पेपर के पिता के लिए कि परमेश्वर उनके पापा को छुए चंगाई दे। हालेलुया। यीशु के नाम से मिलके प्रार्थना करें, मिलके प्रार्थना करें। ओ यीशु 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 हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जीसस जीसस नेम। ओ यीशु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, ओ हमारे जीवनों को बचाने वाला परमेश्वर, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर, वो प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। ओ भाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु प्रभु। दुनिया तो कहती है तुझसे नहीं हो पाएगा, ओ तुम झूठे हो, ओ यीशु, लेकिन आपका वचन कहता है प्रभु, ओ तूने संसार को जीत लिया है, ओ तूने मौत को जीत लिया है, तूने बीमारी को हरा दिया है प्रभु जी। हम ये प्रार्थना करते तेरी चंगाई, तेरी छुटकारा प्रभु उसके जीवन में ओ यीशु के नाम से बहने पाए, स्वर्ग से उतर के हमारे लिए कलवरी क्रूस से प्रभु ओ यीशु तेरे नाम से प्रभु चंगाई बहने पाए। यीशु के नाम से हमारा भरोसा, हमारा यकीन है ओ, क्योंकि हमारा यीशु हमारे साथ है। थैंक यू जीसस। अब प्रार्थना करेंगे सिस्टर सरिता, उनकी फैमिली के लिए, उनके दोनों बेटे के लिए, गौरव और अभिषेक के लिए, उनकी नई जॉब के लिए और उनके कुछ डियर वंस हैं और उनकी फ्रेंड्स के लिए। हालेलुया। हम सिस्टर सरिता के पूरे परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए और उसके फैमिली फ्रेंड जो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो यीशु के नाम से अच्छे जॉब के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। तूने हमारे लिए तो सारी कुछ सुविधा को दे दिया है प्रभु, अच्छा जॉब को दिया है, अच्छा सुविधा को दिया है प्रभु जी। ओ यीशु की प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु तेरी आशीष प्रभु उनको मिल सके, ताकि प्रभु अपने जीवन में प्रभु जब वो आगे बढ़ता है प्रभु जी, उसके पोजीशन के द्वारा, उसके जॉब के द्वारा, उसके पैसों के द्वारा प्रभु ओ यीशु आपको आदर मिले, आपको महिमा मिले प्रभु। हम यही प्रार्थना करते हैं उसके पूरे परिवार को, उनके बच्चों को, उनके फ्रेंड को यीशु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो लगातार आपके प्रार्थना में आती है प्रभु, वो आपकी बातों को सुनती है और हम जानते हैं प्रभु तू जल्द उनको उत्तर देने वाला है प्रभु। ओ यीशु उसके परिवार में, उसके जीवन में और उसके बच्चों के साथ में तेरी आशीष बनी रह पाए। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर राखी, उनकी डॉटर के लिए, डॉक्टर संजना के लिए, उनके बेटे मोजेस के लिए, जिनको आज वैक्सीन लगी है, कि परमेश्वर उनको छुए चंगाई दे। आइए प्रार्थना करें सिस्टर राखी के डॉटर के लिए, संजना के लिए, ओ मोसेस के लिए प्रार्थना करें यीशु के नाम से। ओ जीसस ने प्रभु अपने हाथ को बढ़ा, प्रभु अपने हाथ को बढ़ा के यीशु के नाम से प्रभु जो भी शरीर में पिता परमेश्वर उसको तकलीफ हो रहा है, जो भी परेशानी हो रहा है, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज के शाम प्रभु आपके भवन में लेके आते हैं, आपके वेदी में लेके आते हैं, आपकी उपस्थिति में लेके आते हैं प्रभु जी, जहाँ पे आपने हमारे लिए सारा उपाय रखा है प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, वो अभी इसी समय प्रभु अपने शरीर में वो चंगाई को महसूस करे, अपने अपने दर्द में प्रभु आराम को महसूस करे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जी। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर सरिता के लिए, जैसे उन्होंने प्रार्थना की रिक्वेस्ट रखी कि उनके राइट हैंड में पेन है, उनके सीधे हाथ में बहुत दर्द है, तो वो प्रार्थना करना चाहती हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, उनके सीधे हाथ के लिए। ओ हालेलुया। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं जो उसको हाथ में दर्द है, राइट हैंड में प्रॉब्लम है। सिस्टर सरिता
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की आराधना करें, अपने हाथों को उठाए और स्वर्ग की ओर, वही है जहाँ से हमें शिफा और चंगाई मिलती है। एक बार अपने हाथों को उठाए और आंखों को बंद करके कहे कि प्रभु ये हमारे हाथ है प्रभु, वो जिसके द्वारा प्रभु आपने शिफा करना है प्रभु, जिस हाथों में प्रभु आपने आशीष रखा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु। जब वो सिस्टर सहिता अपने हाथों को उठाई हुई है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ प्रभु, तो अपने स्वर्गीय भंडार को खोल के जो उसके लिए रखा प्रभु चंगाई यीशु के नाम से, तेरी शिफा तेरी चंगाई मांगते हैं ओ यीशु के नाम से प्रभु। वो तेरी आराधना करने के लिए अपने हाथों को उठाई है प्रभु, आज के शाम प्रभु उसके हाथ का दर्द यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ, मैं यीशु के नाम से कहता हूँ अभी दर्द यीशु के नाम से, ओ जो अभी सुन रही है ओ यीशु के नाम से उसका सारा दर्द उसके हाथ से यीशु के नाम से छाने पाए, तो उसके हाथों से छुटकारा होने पाए। जब वो हाथ उठा के आराधना करे यीशु की चंगाई उसके हाथों में, ओ राइट हैंड में यीशु के नाम से शिफा और चंगाई सारा फिर यीशु के नाम से छाने वाले हो सके। ओ यीशु 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करना चाहेंगे ब्रदर आगाज की, उनकी मदर के लिए, जैसे उनकी मदर को राइट लेग में बहुत पेन है, उनके सीधे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ब्रदर आगाज की मम्मी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके जैसे सीधे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसा ही हम ब्रदर आगाज के मम्मी के लिए हम प्रार्थना करें, जो उसके पैर में पेन है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। राइट पैर, वो जो राइट पैर में दर्द है उसके हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। आप जहां भी है अपने अपने हाथ पे ओ यीशु के नाम से उस हाथ को रखे उस जगह में जहां पे आपको दर्द हो रहा है, यीशु से प्रार्थना करें, क्योंकि हमने वचन में सुना है अनदेखी वस्तु का प्रमाण है जो सदा के लिए बना रहता है। ओ आज हमें दर्द दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है वो दर्द हमेशा के लिए नहीं रहेगा। और आप प्रार्थना करें यीशु के नाम से, अपने हाथों को रखे उस जगह के लिए वो जहां पे आपको दर्द है, जिस घुटने में दर्द है, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरी शिफा को मांगते हैं, तेरी चंगाई को मांगते हैं यीशु नासरीत के नाम से। उसके उस पैर को, राइट पैर को यीशु हिल कर दे यीशु के नाम से। आप भी यीशु यीशु ओ तू आप चंगाई को रिसीव करे, यीशु के नाम से प्रार्थना करे और चंगाई को रिसीव करे। ओ यीशु आपको छू रहा है, तो उसका शिफा आपको मिल रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे अपने सारे मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, जो दिन रात पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं। हम उनकी कवरेज के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सच में बहुत ऐसे मेडिकल स्टाफ है जो इन दिनों में काम कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो दिन रात प्रभु वो काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर। छोटे छोटे लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं प्रभु, जवान लोग काम कर रहे हैं, वो बूढ़े लोग काम कर रहे हैं प्रभु जी। ओ यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। उन सारे स्टाफों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो हमारा कंडीशन चल रहा है कोविड के कारण, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। ओ प्रभु जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, जैसा भी माहौल क्यों ना हो प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे देश को बचाऊंगा, ओ तुम्हारी परिस्थिति को बदल दूंगा। ओ परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं ओ यीशु के नाम से, अपने भारत को, अपने देश को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रभु हमारी जरूरत है प्रभु, आपकी दया और आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस समय प्रार्थना करते हैं सारे पास्टर्स के लिए प्रभु जी, जो दिन रात प्रभु आपकी सेवा में लगे हैं प्रभु जी, ओ अलग अलग जगह में है प्रभु। हम ये प्रार्थना करते हैं इन दिनों में निस्वार्थ लोग सेवा करें प्रभु, निस्वार्थ तेरा वचन को बोते चले जाए पिता परमेश्वर प्रभु। ओ यीशु अभी तक हमने प्रभु बहुत से प्रभु अपने दिमाग से, अपनी चीजों से चले हैं प्रभु, लेकिन ये समय है कि प्रभु हम जो तेरे दास है प्रभु, हम आपके वचन में चल सके, आपके अनुसार चल सके। हम ये प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, खास करके हमारे एंकर टू क्रैश के चर्च के ओ पिता परमेश्वर, सारे पासवानों को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनकी सेवकाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो आपने विश्वास योग्यता समझकर प्रभु आपने सौंपा है प्रभु। हम प्रार्थना करते विवेक भैया को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, उसको प्रभु तो अपने हाथों में रखना प्रभु, क्योंकि प्रभु वो तेरा काम करते हैं, तेरा छुटकारा का काम करते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं जिन बातों से हमारा विरोधी, हमारा शैतान परेशान होता है, ओ यीशु हम जानते हैं वो शैतान पिता परमेश्वर वो तेरे कामों को रोकता है, लेकिन हम जानते हैं वो तेरा बेटा है प्रभु, जो दिन रात आप पे प्रार्थना करता है और असंभव बातों को तेरे नाम से संभव करता है।
इसलिए हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है कि वो उसका परिवार आप में फलवंत होगा पिता परमेश्वर। इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वो भैया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं पास्टर देव के लिए प्रभु, वो जो यहाँ रह के सेवा कर रहे हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं उसके जीवन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, उसके काम को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, उसके शरीर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और यीशु नासरीत के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ यीशु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के सुंदर अवसर के लिए प्रभु। और इस सारी प्रार्थना जो हमने अभी किया प्रभु, एक एक जन जो आज आपने प्रार्थना को रखा है, आप विश्वास करें कि आपकी प्रार्थना को हम और हमारा परमेश्वर सुन रहा था, और हम और आप मिलके हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहे थे प्रभु। हम सारे निवेदन को, सारे बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे प्रभु में, आप बढ़ते जाए। हमारी ये प्रार्थना है, हमारी ये कोशिश है कि आप अपने जीवन में प्रभु की ओर झुकते चले जाए, बढ़ते चले जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और इस सारी बातों के द्वारा जो प्रभु हमारे जीवन में करता है, आदर और महिमा प्रभु को मिले। आप सभी को जय मसीह की।